बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शरीफ। स्टूडेंट्स, आज जो हम सेकेंड ईयर की चैप्टर नंबर 20 की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। सो हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि फाइंड द मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी फॉर हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस के लिए हमने क्या फाइंड आउट करना है? मास डिफेक्ट भी हम फाइंड आउट करना है एंड हमने बाइंडिंग एनर्जी भी फाइंड आउट करनी होगी। नाउ गिवन डेटा वी नो दैट हमारे पास जो हीलियम, अगर हम देखें तो हीलियम में हमारे पास यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर है 2 और मास नंबर है 4। मतलब ये हुआ कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितने हैं? 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये भी हमारे पास इसमें कितने हैं? 2 है। ये गिवन। इसके बाद हमें पता है कि हमारे पास जो प्रोटॉन का मास है, जो न्यूट्रॉन का मास है, ये हमें गिवन है, ये हमने लिखना है यहाँ पे। उसके बाद जो हम फिर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट फाइंड आउट करेंगे। सो मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन जो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है मास ऑफ प्रोटॉन जो कि बराबर है 1.007 AMU। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो बराबर है 1.008 AMU। मास ऑफ हीलियम जो है वो बराबर है 4.0018 AMU। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? मास डिफेक्ट। तो रिक्वायर्ड डेटा है ऑप्शन ए मास डिफेक्ट जो कि डेल्टा एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ऑप्शन बी बाइंडिंग एनर्जी जो कि हमारे पास है EB। नाउ सोल्यूशन। ऑप्शन ए, वी नो दैट हमारे पास जो मास डिफेक्ट का फार्मूला है कि डेल्टा एम जो है ये बराबर है Z MP प्लस N MN माइनस मास ऑफ हीलियम के मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अब इसको सॉल्व करते तो हमारे पास आ जाएगा कि डेल्टा एम जो है, अब Z की वैल्यू हमारे पास है 2, MP मास ऑफ प्रोटॉन वो है हमारे पास 1.007 प्लस N की वैल्यू हमारे पास है 2 एंड MN जो है मास ऑफ न्यूट्रॉन ये हमारे पास है 1.008 और माइनस मास ऑफ हीलियम जो है वो 4.0018। अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट कितना आता है। जिसमें जब हमने इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया कि डेल्टा एम इज इक्वल टू 0.0282 AMU। अब जो है हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं। सो ऑप्शन बी इज, वी नो दैट बाइंडिंग एनर्जी का जो फार्मूला हमारे पास वो बराबर है कि EB इज इक्वल टू डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास फार्मूला है कि जो भी मास आते हैं MU में उसके साथ 931.5 जो मेगा ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो एनर्जी आएगी वो कौन सी होगी? वो बाइंडिंग एनर्जी होगी। नाउ अब हम जो है डेल्टा एम की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। दैट इम्प्लाइज दैट कि EB जो है, अब डेल्टा एम की वैल्यू हमारे पास आई है 0.0282 मल्टीप्लाइड बाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इससे जो हम रिजल्ट निकालते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास कितना आता है। अच्छा सुनिए, जब हमने इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 26.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड है कि अ सर्टेन रेडियोएक्टिव आइसोटोप हैज हाफ लाइफ ऑफ 8 आवर्स। कोई एक आइसोटोप है जिसका हाफ लाइफ है हमारे पास 8 आवर्स। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 500 मिलियन एटम्स ऑफ दिस आइसोटोप इज प्रिपेयर्ड। एक सोल्यूशन जो है बनाया गया है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 500 मिलियंस। अब हाउ मेनी एटम्स ऑफ दिस आइसोटोप हैव नॉट डिसइंटीग्रेट आफ्टर। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होंगे? कब? जब हमारे पास टाइम कितना हो? 8 आवर्स और सेकंड हमारे पास क्या है? 24 आवर्स। मीन्स 8 आवर्स और 24 आवर्स के बाद जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रह जाएंगे ना। हमारे पास है गिवन डेटा, हमें जो है हाफ लाइफ गिवन है। सो हाफ लाइफ जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T1 और 2, ये हमारे पास है 8 आवर्स। अच्छा, इसके बाद हमें गिवन है कि इस सोल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने? 500 मिलियंस। सो N नॉट जो है नंबर ऑफ एटम्स ओरिजिनल वो हमारे पास है 500 मिलियंस। ठीक है। अब रिक्वायर्ड डेटा क्या है हमारे पास? रिक्वायर्ड डेटा है कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ दिस आइसोटोप हैव नॉट डिसइंटीग्रेट। मीन्स रिमेनिंग एलिमेंट कितने होंगे, कितने एलिमेंट रह जाएंगे जो डिसइंटीग्रेट नहीं होंगे। सो ऑप्शन ए में जो है हमने लेट्स सपोज हमने N1 फाइंड आउट करना है, लेकिन टाइम कितना उसके लिए गिवन है? 8 आवर्स। हमें डेल्टा T1 गिवन है 8 आवर्स। ऑप्शन बी में जो है हमारे पास अगेन N2
मीन्स रिमेनिंग एलिमेंट्स हमने फाइंड लेट्स उसको मैं n2 से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये हमने फाइंड आउट करना है। और इस केस में हमारे पास जो डेल्टा T2 है वो हमें गिवन है 24 आवर्स, ये जो है रिक्वायर्ड है। नाउ सोल्यूशन, ऑप्शन ए फर्स्ट जो है वी नो दैट हमारे पास फार्मूला है कि n जो है रिमेनिंग एलिमेंट्स ये बराबर होता है n नॉट इंटू हाफ होल पावर n। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब जो है पार्ट नंबर फर्स्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पे हमें डेल्टा टी गिवन है 8 आवर्स और हाफ लाइफ भी कितना 8 आवर्स, मीन्स कि यहाँ पे फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद जो है आपसे मांगे जा रहे हैं नंबर ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स। सो इस केस में हमारे पास n की वैल्यू कितनी होगी 1। n का मतलब ये है कि कितने हाफ लाइफ के बाद जो है आप रिमेनिंग एलिमेंट्स फाइंड आउट करें, क्योंकि यहाँ पे 8 आवर्स हमसे हमें गिवन है तो हमारे पास हाफ लाइफ जो है नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने वो है 1। सो अब जो है इस पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट कि रिमेनिंग एलिमेंट लेट्स सपोज इसको चूंकि हम n1 से रिप्रेजेंट कर चुके हैं, n नॉट की वैल्यू हमारे पास 500 मिलियन और यहाँ पे हमारे पास 1/2 और पावर 1, तो इससे हमारे पास आ जाता है कि n1 इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 2 से क्या आ जाएगा 250 मिलियन। तो इसका मतलब ये हुआ है कि हमारे पास फर्स्ट हाफ लाइफ मीन्स 8 आवर्स के बाद जो है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट एटम जो है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होंगे 250 मिलियन। अब जो है हम ऑप्शन डी की तरफ जाते हैं। अब अगर ऑप्शन डी में देखें तो यहाँ पे हमारे पास टाइम गिवन है 24 आवर्स, तो अगर हमारे पास किसी एक एलिमेंट की जो है हाफ लाइफ 8 आवर्स है और 24 आवर्स जो है गुजर चुके हैं, मतलब कि ये 3 टाइम जो है इसका हाफ लाइफ गुजर चुका है, बिकॉज 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 24। सो इस केस में हमारे पास n की जो वैल्यू है वो है 3, n की वैल्यू कितनी है 3। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट के n इज इक्वल टू मींस इसको हम नाम देते हैं n2, तो n2 इज इक्वल टू n नॉट ओरिजिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 500 मिलियन। सो जस्ट मैं यहाँ पे 500 लिख रहा हूँ, मिलियन उसके साथ में फिर लिखते हैं, और यहाँ पे 1/2 और पावर हमारे पास कितना है 3। इससे हमारे पास आ जाएगा कि n2 इज इक्वल टू 500 और 1/2 क्यूब जो है इससे आ जाएगा 1/8। अब 500 को 8 पे डिवाइड करते हो रिजल्ट चेक करते हैं कि कितना रिजल्ट आता है। अच्छा सुनिए, जब हमने इसको 500 को 8 पे डिवाइड किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 62.5। यहाँ पे चूंकि मिलियन तो इसके साथ मिलियन मीन्स कि 3 हाफ लाइफ के बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो डिसइंटीग्रेट नहीं होंगे वो कितने होंगे 62.5 मिलियंस। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 3 है कि राइट द न्यूक्लियर इक्वेशंस फॉर द बीटा डिके ऑफ पीबी लेड 82 210, बिस्मिथ 83 210, थोरियम 92 34 एंड निप्टोनियन 93 239। इसके लिए जो हमने बीटा डिके का न्यूक्लियर इक्वेशन लिखना है, अगर इससे बीटा डिके होती हैं तो हमारे पास न्यूक्लियर इक्वेशन किस तरह बनेगा। नाउ रिक्वायर्ड डेटा है हमारे पास न्यूक्लियर इक्वेशन फॉर द बीटा डिके, हर एक के लिए हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। नाउ सोल्यूशन, पहले जो है वी नो दैट हमारे पास जो बीटा डिके का इक्वेशन है वो इस तरह है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट है x जिसका एटॉमिक नंबर है z और मास नंबर है a, अगर इससे जो ये बीटा डिके होती है तो यहाँ पे हमारे पास डॉटर न्यूक्लियर y बनेगी। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास बीटा डिके होती है -1 और यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो अब जो है हम हमेशा फार्मूला लिखते हैं z-1, तो चूँकि -1 ये भी है तो z माइनस माइनस इससे आ जाएगा हमारे पास z+1, चूँकि यहाँ पे 0 है तो जस्ट यहाँ पे a आ जाएगा n+q जो कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इसके साथ रिलीज होगी। अब इसी इक्वेशन को फॉलो करते हुए, इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, इन सब के ऊपर ये इक्वेशन फॉलो करनी है और हमने देखना है कि जब हम इन एलिमेंट से बीटा डिके कराते हैं तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। सो फर्स्ट हम ऑप्शन ए की तरफ आते हैं। हमारे पास है PB 82 एंड 210। अब जो ये यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट बनेगी, यहाँ पे हमारे पास बीटा डिके होता है n+q आ रहा है। अब देखो 82 यहाँ पे z+1 है तो 82 के साथ 1 को 8 कर लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 83, और 210 यहाँ पे डायरेक्ट a है तो ये जस्ट 210 आ जाएगा। अब कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 83 और मास नंबर 210 है? अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी यहाँ पे इसमें गिवन भी है बिस्मिथ। सो यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या होगा कि Bi 83 210, ये हमारे पास फर्स्ट के लिए बीटा डिके का इक्वेशन आ गया। यहाँ पे अगर आप जो है पेपर में ये सर्कल ना डालें तो फिर अच्छी बात है, क्योंकि ये जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है।
ना है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास कि बिस्मिथ जो है इसकी हमने बीटा डीके करवानी है। सो इसका जो इक्वेशन हमारे पास होगा कि बिस्मिथ है जिसका एटॉमिक नंबर है 83, जिसका मास नंबर है 210। अब इससे बीटा डीके करवाते हैं, यहाँ पे हमारे पास बीटा माइनस एंड 0। अब यहाँ पे जो एलिमेंट बनेगा उसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्लस क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा? अब अगर हम देखें फार्मूले में हमारे पास क्या है, z+1, तो 83 + 1 हम करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 84 और ऊपर जो नंबर है वो वही 210 आएगी। अब कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जो है 84 है और मास नंबर जो है 210 है, इसको चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हमने इसको चेक करें तो हमारे पास जो है पोलोनियम जो है ये एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 84 और जिसका मास नंबर है 210। अब ऑप्शन सी की तरफ आते हैं, इससे हमारे पास है थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर है 90 और मास नंबर है हमारे पास 234। अब इससे हमने बीटा डीके करवानी है, तो यहाँ पे हमें एलिमेंट चाहिए और प्लस इससे जो है बीटा डीके हो रही है प्लस क्यू। अब देखें यहाँ पे 90 फार्मूला यही आपने यूज़ करना है z+1, तो 90 + 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा 91 और मास नंबर तो वही रहेगा 234। अब देखते हैं कि हमारे पास कौन सा नंबर है, एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 91 और मास नंबर है 234। अच्छा स्टूडेंट, जब हमने चेक करें तो ये हमारे पास Pa प्रोटेक्टिनियम जो है हमारे पास एलिमेंट आता है जिसका एटॉमिक नंबर है 91 और जिसका मास नंबर है 234। अब हम ऑप्शन सी की तरफ डी की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास हेप्टोनियन Np जिसका एटॉमिक नंबर है 93 और जिसका मास नंबर है 239। अब इससे हमने बीटा डीके करवानी है, सो प्लस बीटा माइनस 0 एन प्लस क्यू। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे है 93 + 1, इसे क्या हो जाएगा 94 आ जाएगा और मास नंबर तो वही 239 रहेगा। अब देखिए कि कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जो है 94 और मास नंबर 239 है। और जिसमें जब हम इसको चेक करें तो हमारे पास जो एलिमेंट आता है Pu प्लूटोनियम जिसका एटॉमिक नंबर 94 एंड मास नंबर हमारे पास कितना था 239। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 9 है कि फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन बीटा डीके चेंज थोरियम इनटू प्रोटेक्टिनियम। मास ऑफ थोरियम जो है वो गिवन है 234.0436 यूनिफाइड मास एटॉमिक मास यूनिट एंड प्रोटेक्टिनियम के लिए आपको वैल्यू गिवन है 234.042762 U। हमने फाइंड क्या करना है, एनर्जी मीन्स बाइंडिंग एनर्जी जो होगी वो हमने फाइंड आउट करनी होगी। नाउ गिवन डेटा, यहाँ भी चूंकि बीटा डीके हो रही है, सो वही अभी इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में जो हमने बीटा डीके का इक्वेशन लिखा था कि जब थोरियम हमारे पास होता है, ये इक्वेशन है हमारे पास बीटा डीके का। अब मास ऑफ थोरियम गिवन है बराबर है 234 मास ऑफ प्रोटेक्टिनियम गिवन है 234.042762 U। अब यहाँ पे हमारे पास बीटा भी है, तो बीटा हमारे पास नेगेटिव बीटा असल में इलेक्ट्रॉन है, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो हमारे पास 0.000547 U। अब रिक्वायर्ड डेटा हमसे फाइंड आउट करना चाहते हैं एनर्जी मींस बाइंडिंग एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है। नाउ सॉल्यूशन, वी नो दैट बाइंडिंग एनर्जी का जो हमारे पास फार्मूला है वो है कि EB = डेल्टा M मल्टीप्लाइड बाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डेल्टा M मास डिफेक्ट। सो वी नो दैट यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा M होगा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड डेल्टा M। हमारे पास आ जाएगा कि डेल्टा M जो है ये बराबर हो जाएगा इस मास ऑफ थोरियम से, ये दोनों हमने क्या करने माइनस करने, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ G रह जाएगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि थोरियम का जो मास है वो हो जाएगा 234 माइनस अब मास ऑफ प्रोटेक्टिनियम प्लस मास ऑफ बीटा या इलेक्ट्रॉन, वो कितना है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हो चेक करते हैं कि हमारे पास डेल्टा M की वैल्यू कितनी आती है। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया डेल्टा M = 0.340353 U। अब जो है हमने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करनी है, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट कि EB जो है हमारे पास आ जाएगी 0.000353 मल्टीप्लाइड बाई 931.5। अब इसको मल्टीप्लाई करते और चेक करते कि रिजल्ट कितना आता है। स्टूडेंट, जब हमने इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 0.2709 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी या एनर्जी जो कि रिलीज होगी। अगर आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो न्यूमेरिकल की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।